गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आइए आज हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन देखेंगे, जिसमें चैप्टर का नाम क्या है, पाचन एंड अवशोषण। पाचन एंड अवशोषण चैप्टर का नाम है, जो बायोलॉजी 11th की है। उसमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो पहला क्वेश्चन क्या है, आमाशय रस में होता है। आमाशय रस यानी स्टमक जूस में क्या क्या होता है, कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। तो पहला ऑप्शन है पेप्सिन, लाइपेज और रेनिन। बी ऑप्शन है ट्रिप्सिन, लाइपेज और रेनिन। सी नंबर है ट्रिप्सिन, पेप्सिन और लाइपेज। और डी नंबर है ट्रिप्सिन, पेप्सिन और रेनिन। तो इसमें सही उत्तर कौन सा होगा इसका फर्स्ट नंबर होगा। फर्स्ट नंबर होगा इसका। इसका कौन सा होगा फर्स्ट नंबर, ये जो ए नंबर है। फिर हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, सक्कस एंटेरिकस। सक्कस एंटेरिकस नाम दिया गया है। सक्कस एंटेरिकस किसे नाम दिया गया है। फर्स्ट नंबर इसका ऑप्शन है क्षुद्रांत यानी कि इलियम और बड़ी आंत के संधि स्थल के लिए, आंतरिक रस के लिए। और सी नंबर है आहार नाल में सूजन के लिए। और डी नंबर है परिशेषिका अपेंडिक्स के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा बी नंबर, आंतरिक रस के लिए यानी कि इंटेस्टाइनल जूस के लिए। अब हम चलते हैं सेकंड स्लाइड में। सेकंड स्लाइड में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, स्तंभ फर्स्ट का स्तंभ सेकंड से मिलान करना है। यानी कि जो फर्स्ट स्तंभ दिया है और सेकंड, इन दोनों में कौन से किसका उत्तर होगा, इसको हम देखेंगे। पहला क्या है, बिलरुबिन व बिलवर्डिन। ये क्या है, दोनों वर्णक है। ये किस में पाए जाते हैं, पित्त रस में पाया जाता है। यह पित्त रस में पाया जाता है। तो इसका फर्स्ट आंसर क्या होगा, सेकंड नंबर। ये जो सेकंड नंबर है, सॉरी, और जो सेकंड नंबर है बी, मंड स्टार्च का जल अपघटन करता है। तो वह मंड यानी कि स्टार्च का जल अपघटन कौन सा एंजाइम करता है, तो ये जो है एमाइलेज एंजाइम यानी कि फोर्थ नंबर, इसका फोर्थ नंबर होगा। फिर सी नंबर कौन सा है कि वसा का पाचन कौन सा एंजाइम करता है, वसा का पाचन लाइपेज करता है, इसका थर्ड नंबर होगा। फिर क्या है, डी नंबर लार ग्रंथि। लार ग्रंथि किससे रिलेटेड है, पैरोटिड ग्रंथि, मतलब कि लार ग्रंथि में पैरोटिड ग्रंथि पाई जाती है। ये इसका फर्स्ट नंबर हुआ। अब हम चलते हैं आगे की स्लाइड में। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, संक्षेप में उत्तर दें, यानी कि संक्षिप्त इसका उत्तर देना है। तो क्वेश्चन क्या है इसका, अंकुर यानी कि विलाई, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, विलाई, छोटी आंत में होते हैं, आमाशय में क्यों नहीं होते। यानी कि जो विलाई है तो वह छोटी आंत में सिर्फ होती है, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, और यह स्टमक में क्यों नहीं होती है। तो इसका आंसर है क्योंकि अंकुरों में रक्त कोशिकाएं होती हैं। अंकुरों यानी कि विलाई में क्या होती हैं, रक्त कोशिकाएं होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, तथा एक बड़ी लसिका वाहिनी जिसे हम लेक्टियल बोलते हैं। लेक्टियल अवशोषण की क्रिया आंत में ही होती है। और यह क्या होता है, जो अवशोषण की क्रिया है तो केवल आंत में ही होती है, ना कि स्टमक में होती है। और इसका विलाई का कार्य क्या होता है, अवशोषण के लिए यह जिम्मेदार होती है। तो क्या है, इसीलिए यह स्टमक में ना होकर किस में होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। फिर खा नंबर क्या है इसका, पेप्सिनोजन अपने सक्रिय रूप में कैसे परिवर्तित होता है। जो पेप्सिनोजन है ये क्या है, निष्क्रिय रूप है, तो ये सक्रिय रूप में कैसे परिवर्तित होता है। तो पेप्सिनोजन एक प्रोएंजाइम है जो HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करके सक्रिय पेप्सिन में परिवर्तित हो जाता है।
फिर है आहार नाल की दीवार के मूल स्तर क्या क्या हैं, यानी कि कौन कौन सी स्तर पाई जाती हैं हमारे आहार नाल में। चलिए आगे की स्लाइड में हम देखते हैं। आहार नाल की दीवार के मूल स्तर हैं सिरोसा क्या है, सबसे बाहरी लेयर है किसकी, हमारे आहार नाल की। और फिर दूसरा कौन सी है, मस्कुलेरिस है। फिर है सब म्यूकोसा है, सब म्यूकोसा तीसरी लेयर है। और म्यूकोसा सबसे अंदर वाली लेयर है किसकी, आहार नाल की। फिर क्या है, घनंबर, वसा के पाचन में पित्त कैसे मदद करता है, मतलब कि जो वसा है, फैट है, उसके डाइजेशन में हमारा जो पित्त है वो कैसे मदद करता है। पित्त को हम क्या बोलते हैं, बाइल जूस। तो पित्त वसा का इमल्सीकरण करता है। जो पित्त है वसा का क्या करता है, इमल्सीकरण कर देता है। यह लाइपेज को सक्रिय करता है। जो लाइपेज एंजाइम है तो यह क्या करता है कि पित्त क्या करता है, लाइपेज को सक्रिय करता है, जो वसा पित्त की सहायता से करता है। वसा जो है जब टूटता है तो डाई ग्लिसराइड तथा मोनोग्लिसराइड में टूटता है।